जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा के किड्स वैली पब्लिक स्कूल इटावा से फरुखाबाद रोड कस्बा बसरेहर इटावा में स्थित है। किड्स वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राधेश्याम पांडे जी ने बताया कि वे 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। किड्स वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन क्लासेस लगवा रहे थे। किड्स वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रिंसिपल राधेश्याम पांडे जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। देखिए इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आज मैं हूँ जिला इटावा और इटावा की कस्बा बसरेहर, जहाँ पे मैं बैठा हूँ किड्स वैली पब्लिक स्कूल है। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बात करने के लिए उपस्थित हैं। उनसे बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ पिछले 2 साल कोरोना काल और उसके बाद दोबारा से शुरुआत हुई है, किस तरीके के चैलेंजेस फेस करे हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इस बार विद्यालय नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से एफर्ट्स करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 2 साल सर कोरोना काल, उसके बाद फिर शुरुआत, एक नया दौर, नया सवेरा, किस तरीके से देखते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे हैं 2 साल? चैलेंजेस तो ऑलमोस्ट वही हैं जो हर समय रहते हैं, क्योंकि हमारा सेटअप तो पहले का है, तो कुछ ऐसा नया नहीं दिखाई दे रहा है जो कहीं बताने लायक हो। स्कूलों में ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं। नया सेशन शुरू हुआ, बच्चे वही हैं, एडमिशन शुरू हुआ है, तो कोई चैलेंज जैसी चीज नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कहीं कुछ चैलेंजिंग हो। हाँ, ये जरूर चैलेंजिंग है कि बच्चों का जो 2 साल का ये एकेडमिक से साथ छूटा, वो चीज जरूर चैलेंजिंग है, उसको मेंटेन करने में टाइम लगेगा। संस्था ने सर ऑनलाइन क्लासेस की सर्विस दी बच्चों को, क्या देखा आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस महसूस करते हैं? अब ये बताने की बात तो नहीं है, इसको एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में मेजर डिफरेंस है। क्लास में हम बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं हो पाती है। ऑनलाइन क्लास है, बच्चा दूर बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है, वो उस समय किस मनस्थिति में है, ये चीज मायने रखती है। क्लास में एक एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को, घर के एनवायरनमेंट में और क्लास के एनवायरनमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। हो सकता है कि घर में कहीं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो, अभी नेगेटिव सबसे खराब ही है, लेकिन घर की जो स्थितियां होती हैं वो बच्चे के मन पर हावी जरूर होती हैं, क्योंकि बच्चा उसका पार्ट होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस उतने इफेक्टिव तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी कुछ करना था तो हुआ। जी सर, अनुभव की आपके पास कोई कमी नहीं है। सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी होता चला और हम अपनी मूल संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से बच्चे दूर होते चले जाते हैं। जैसे कि सुबह बच्चे आते थे तो माँ बाप को प्रणाम करके पैर छू के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, अब उन सारी चीजों से हाय हेलो गुड मॉर्निंग तक सीमित। सर, क्या लग रहा है आपको किड्स वैली इस दिशा में भी कोई आगे कदम उठा? देखिए, हम लोगों का जो अटमोस्ट एफर्ट है वो बच्चे को, जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसके निकट ले जाने का है। लेकिन इसके लिए सोसाइटी के कोऑपरेशन की जरूरत है, सोसाइटी के साथ की आवश्यकता है। अगर पेरेंट्स का, समाज का सहयोग नहीं मिला तो ये क्या कोई स्कूल जो है उसको एप्स तो है। ये सही बात है कि हम वेस्टर्न कल्चर से पूरी तरह से प्रभावित हैं, डूबे हुए हैं।
लेकिन अब जब पूरे समाज में वो एक ट्रेंड चल गया है तो किड्स वैली अलग तो नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा जो है वो ऑलराउंड चेंज की ज़रूरत है। और जब तक समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार ये नहीं महसूस करेगा तब तक थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। सर एक सवाल और आपसे, 2 साल का ड्यूरेशन टाइम कोरोना काल, इस बार किड्स वैली ऐसा क्या करने वाला है कि 2 साल का जो समय का चला गया उसको रिकवर कैसे करेंगे? देखिए, टाइम फैक्टर को रिकवर करना कहना तो एक अलग चीज़ है। वो तो फिर मतलब टाइम मशीन की बात होगी कि टाइम मशीन से हो करके उसको रिवाइव किया जाए। आगे आने वाले समय में जिन बच्चों के साथ जो कठिनाइयाँ आई हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम दे करके, अतिरिक्त प्रयास करके उन्हें आगे बढ़ाएं। ये एफर्ट होगा हमारा। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश? आखिरी सवाल। पेरेंट्स से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, संदेश क्या रिक्वेस्ट है हमारी, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। और वो ये है कि जो हमारी स्कूल की पॉलिसीज़ हैं, विद्यालय की पॉलिसीज़ हैं, उनमें पूरा कोऑपरेट करें। बच्चे को घर में सही इन्वायरमेंट देने का प्रयास करें। हर परिवार की अलग स्थितियां हो सकती हैं, कहीं कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका ये एफर्ट हो कि बच्चे के मन पर उसका प्रभाव न पड़े। जब वो मानसिक रूप से अपने को उसके लिए तैयार पाएगा, तो अभिभावकों से हमारा यही निवेदन है कि वो बच्चों को घर पर इस तरह का माहौल दें जिससे कि वो सीखने में रुचि रखे और अपने टीचर्स का, बड़ों का सम्मान करना सीखे। थैंक यू सर, समय देने के लिए, बात करने के लिए। हमारे साथ थे किड्स वैली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने, चूंकि अनुभव की कोई कमी नहीं है और 2 साल ड्यूरेशन टाइम बहुत लंबा होता है। पेरेंट्स से हमारा भी निवेदन है कि अब नया सेशन स्टार्ट हुआ है, विद्यालय की जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, जिससे कि जो 2 साल का समय बच्चों का ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है, उसको रिकवर करने में मदद मिले। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधानाचार्य जी को, विद्यालय स्टाफ को, पेरेंट्स को, इस विद्यालय के पूरे यूनिट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सेशन के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था, किड्स वैली स्कूल बसरेहर में स्थित है और यहाँ हमारे साथ आप देख रहे हो पूरी विद्यालय की यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से ही जानने का प्रयास करता हूँ कि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से विद्यालय खुले हैं। पूरी यूनिट से बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने देखे हैं बच्चों में, चूंकि 2 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन टाइम होता है। ऑनलाइन क्लासेस रहीं, ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों ने मिसयूज ही बहुत ज़्यादा किया। हमारे साथ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता पांडे है जी, और मैं किड्स वैली स्कूल की सब्जेक्ट टीचर, इंग्लिश की टीचर हूँ। कोरोना काल में सबसे पहले तो मुझे जो कमी दिखी वो ये दिखी कि जो मेरा स्कूल है, जिस जगह सिचुएटेड है, वो रूरल एरिया है और वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो आते हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो अबाउट 50% से भी कम स्टूडेंट हैं जो इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे मतलब उन्होंने गेन नहीं कर पाया, इसको अटेंड नहीं कर पाया, जो हम लोगों ने वीडियो ऑनलाइन सेंड किए। तो ये सबसे बड़ी कमी मुझे दिखी जो यहाँ पे। मैम, क्या नाम क्या आपका? रितु पांडे। रितु जी, ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से देखते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस महसूस करते हैं? सर, ऑनलाइन के थ्रू हम बच्चों को समझाते तो हैं, बट जितना अच्छा बच्चों को आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। बाई फेस हम उनकी हर एक प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनको समझाते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में क्वेरी भी बच्चे करते हैं तो वो भी एक फैक्टर है जी। उनको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना, बट बाई फेस जो हम उन्हें बताते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है।
क्या नाम क्या? नेहा शर्मा किड्स वैली की स्टूडेंट हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइंस है। आप स्टूडेंट हैं? सॉरी टीचर। मेरा सब्जेक्ट साइंस है। तो उन बच्चों का जो फीडबैक मिलता था स्कूल टाइम में वो वीडियो से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक चैलेंज था हम लोगों के लिए, बच्चों को एक्सप्लेन करना किसी भी डायग्राम को और उनको समझाना, जो स्कूल में काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा था, ऑनलाइन हम लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने वीडियोज़ के जरिए बच्चों से उनके फीडबैक लेने की कोशिश की। एग्ज़ाम लिए, टाइम पे टेस्ट भी लिए कि उनको सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। क्या नाम क्या आपका? सुरभि यादव। किस सब्जेक्ट की टीचर? मैं सब्जेक्ट की नहीं मगर मैं यूकेजी क्लास की टीचर हूँ, छोटे बच्चों की टीचर हूँ। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ? मैं अभी न्यू हूँ। इससे पहले कोई एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, पहले मैं अदर स्कूल में पढ़ाती थी। क्या चेंजेस आपने देखे ये 2 साल पहले और 2 साल बाद? काफ़ी चेंजेस हुए हैं, मतलब अब तो कोरोना काल के हिसाब से अब तो खुल गया, इसलिए और चेंजेस हो गए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम क्या नाम क्या आपका? पल्लवी दुबे। पल्लवी जी, 2 साल का ड्यूरेशन टाइम बहुत लंबा होता है, क्या चैलेंजेस और क्या चेंजेस आप फेस कर रहे हैं अभी? पहले बच्चों को काफ़ी समझ में आता था, अब वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले बच्चे ज़्यादा मतलब समझदार थे, अब थोड़ा इतना नहीं हो पा रहा है बच्चों से। तो पहले से बच्चे काफ़ी वीक हो चुके हैं। महसूस किया आपने जो आपने पहले उनको एजुकेशन दी थी, अब वो कुछ है या है भी माइंड में या फिर ब्लैंक हो गया? कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत है, कुछ भूल गए हैं वो। जी मैम, किस सब्जेक्ट की टीचर हैं आप? जी सर, मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट। एंड मेरे को ये लगा सर कि इस टाइमिंग में बच्चे आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में भी कम आ पाए हैं, क्योंकि उनको बोला गया कि घर में ही रहना है, अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है। तो इस वजह से बच्चों का जो मेंटली स्ट्रेस भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है मुझे लगता है। तो इसलिए उनको पहले तो कॉन्टैक्ट में आपस में आना चाहिए, एक दूसरे से बच्चों को मिलना जुलना चाहिए, टीचर्स से बातचीत करनी चाहिए, तो उससे बच्चों पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा सर। मैम क्या नाम क्या आपका? हेलो, आई एम अनुपम। मैं वैसे सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, मगर ये प्रॉब्लम्स तो सभी के संग रहती हैं। जैसे बच्चे पहले ऑनलाइन सारी व्यवस्था नहीं थी, इंटीरियर के हैं, और उन्हें समझाने में इतना मतलब सही से नहीं होता है। ऑफलाइन में जितना अच्छा इफेक्टिव टीचिंग होती है उतना ऑनलाइन में नहीं होती है। और क्या क्या महसूस करा आपने? और महसूस यही है कि बच्चों से अच्छे से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, मोबाइल में कुछ और खेलने लगते हैं। और कुछ बच्चे पेरेंट्स जो सजग हैं तो उसके लिए वहाँ पे उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सब गड़बड़ हुआ है, लेकिन जैसे जिसके पेरेंट्स अगर मतलब सजग नहीं हैं कुल मिला के, तो वहाँ पर हाँ, तो वही जागरूक और सजग एक ही बात। हाँ, तो वो तो वहाँ पर वहाँ थोड़ा सा साइड इफेक्ट। हाँ, वहाँ पे शिक्षा जो है बिल्कुल नगण्य हो गई है, तो वो अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिला है। हाँ, वैसे तो अच्छा ही रहा है, सब प्रयास किए गए हैं। एक चीज़ आपने महसूस करी होगी, नाम क्या आपका? मेरा नाम संगम है जी। संगम जी, आपने देखा कि बच्चों और पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है। वो गैप ये रहता है कि हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट कुछ और है। उस सिचुएशन में आप बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे जज करते हैं? वो तो पढ़ाई के हिसाब से पता लग जाता है कि बच्चे किस इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट ले सकते हैं वो। तो जैसे क्लास में जब मैं जाता हूँ, क्लास टीचर में 6A का हूँ, तो पता लग जाता है कि बच्चा किस में इंटरेस्ट लिखा है, तो उसी हिसाब से मैं उसको डील करता हूँ। जैसे मान लो क्लास में घुसते ही पता लग जाता है कि बच्चे जो हैं कि क्या पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। और जब भी कभी खेल होता है तो उसमें पता लग जाता है कि बच्चे किस में इंटरेस्टेड है। क्या अनुभव महसूस करा? 2 साल का समय बहुत लंबा होता है, 2 साल पहले और आज। देखिए, 2 साल जो कोविड का हुआ है, तो कोविड का जो शहरी इलाके हैं तो उनमें बच्चे कुछ ब्रिलियंट होते हैं, और ये रूरल इलाका है तो इसमें बच्चे देहात से रिलेटेड हैं। और देहात के बच्चे और गार्जियंस की भी बात कर रहा हूँ, इतने मैच्योर, उतने एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको बच्चों को किस तरीके से हमें डील करना है। और जहाँ तक बात है स्कूल की, तो स्कूल से जो टीचिंग यूनिट है, तो टीचर्स यूनिट जो है ऑनलाइन क्लासेस लेती है, लेकिन इतना कवर नहीं कर पाती है जितना ऑफलाइन क्लासेस में कर पाती है। लेकिन हालांकि उम्मीद है कि जो 2 साल का गैप हुआ है उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, उससे उम्मीद है उससे बेहतर होगा। मैम क्या नाम क्या आपका? सर दीपिका है। हाँ, दीपिका जी, क्या एफर्ट्स आप करने वाली हैं जो गैप हुआ उसको रिकवर करने के लिए? सर बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। जैसे कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो सारी मिस हो गई, तो बच्चों में जो कंपटीशन था आपस में वो उन्होंने बहुत मिस किया, ठीक है। तो उसके लिए जो प्लेग्राउंड है, जो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट करता है, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यूनिट, आप ही वो लोग हैं जो
बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं और सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि 2 साल का जो गैप हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आप लोग अपने 100% देंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा पेरेंट्स से भी टच में रहिएगा जी। You asked second question, what is the difference of online or offline? So we can say about this topic. This is the difference we can say about this topic. Online and offline. Online, where only student gain, only gain. है ना? Offline, as we practical, in front of teacher, environment, all of the study to other student, है ना, हाँ, gossip and chatting, है ना, helping teachers. So we can, this is the more difference between the online and offline. Online, I like the best offline for the student. So thank you, teacher. पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।